श्री कृष्ण ने सोचा कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है तो एक और प्रयास कर लें ताकि शायद युद्ध टल जाए। जब ये भगवान का नाटक ही था, क्योंकि भगवान तो खुद ही चाहते थे युद्ध हो जाए और पृथ्वी का भार हल्का हो जाए, पर लोगों को दिखाने के लिए शांति दूत बन के आए। अच्छा, जब शांति दूत बन के चलने लगे अग्रवाल जी, तो कुंती वो द्रौपदी जी ने रोका। द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे हैं? बोले हस्तिनापुर जा रहे हैं कौरवों को समझाने। द्रौपदी बोली समझाने तो जा रहे हो, पर ये ध्यान रखना कि मैंने अभी तक अपने बाल बांधे नहीं है। समझ गए ये क्या चाहती है? कब बंधेंगे बाल? बोले जब दुशासन के रक्त से इन बालों को धोऊंगी। फिर आगे भीम भैया मिल गए। भीम भैया बोले सुनो प्रभु, जा तो रहे हो पर ध्यान रखना मैंने उस दुष्ट दुशासन को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण बोले चलो हम तो अपना काम करेंगे। जाकर के दुर्योधन को समझाया, दो न्याय अगर तो आधा दो। यदि न्याय पूर्वक पांडवों का राज उन्हें नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आधा दे दो। आधा देने में भी बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्त्र ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। ये भी याद करना बेटा, ये बहुत अच्छी वो है, किसी कवि ने लिखी है। अब ये हमें भी याद नहीं कौन कवि का नाम क्या है, बहुत बढ़िया। ये हम जब 6वीं 7वीं क्लास में थे उसमें था ये। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो सा असाध उसको साधने चला। श्री कृष्ण ने कहा जब रन की चंडी चेतेगी तो बहुएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सब बहुत बड़ा कवित्व है ये, पूरा बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण का और दुर्योधन का संवाद। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, उल्टा भगवान को बांधने चला। और श्री कृष्ण को बांधने चला, भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, तू मुझे बांधेगा? शकुनी मामा ने हाथ दबाया, क्या कर रहे हो, ये द्वारिकानाथ है, इनको बांध नहीं सकते। तुरंत उसने भाव बदल दिया, अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा था, आप ऐसा करो पहले भोजन करो, बाद में ये सब बातें होंगी। श्री कृष्ण बोले दुर्योधन भोजन तो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। हाँ, बोले या तो खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, खाने वाले के पास अभाव हो, भोजन मिल नहीं रहा है, बहुत भूख लगी, भैया चलो खा लो। या खिलाने वाले का बहुत ज्यादा भाव हो, भैया थोड़ी तो खानी पड़ेगी। तो भूख नहीं हो तब भी कहते चलो भैया इतना कह रहे हैं तो चलो थोड़ा खा लो। खिलाने वाले के अंदर भाव हो, खाने वाले के पास अभाव हो, या खिलाने वाले का इतना ज्यादा प्रभाव हो कि उस प्रभाव में कई बार खाना पड़ता है, भैया नहीं खाना पड़ेगा, इतने बड़े आदमी कह रहे हैं नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन ना तो मेरे अंदर अभाव है, ना तेरे अंदर कोई भाव है, और ना मेरे सामने तेरा कोई प्रभाव है, इसलिए तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अब इतना सुनते ही भीष्म पितामह सोचने लगे अब तो शायद मेरे यहाँ प्रभु कृपा करेंगे। कृपाचार्य जी सोच रहे हैं शायद मुझ पर कृपा हो जाएगी। श्री कृष्ण बोले आज तो मेरा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है, विदुर काका के यहाँ निमंत्रण होना है। अब विदुर जी तो मंत्री नहीं थे, तो वो प्रजा में खड़े दूर। जैसे ही सुना के प्रभु कह रहे हैं कि विदुर काका के निमंत्रण है, तो मैंने कब निमंत्रण दिया? समझ गए। विदुरानी गीत गाती थी, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे, बार बार रो रो के बुलाती थी। लगता है विदुरानी की बात इन तक पहुंच गई हो, विदुरानी की पुकार सुन के आ रहे हैं। विदुर जी दौड़ते दौड़ते घर आए, विदुरानी को कहा देवी तेरे भाग्य खुल गए, तेरी साधना सफल हो गई, तेरे द्वार पर द्वारिकानाथ आने वाले हैं और प्रभु तेरे घर आके भोजन जीवेंगे। पता है आज बड़े बड़े लोगों का निमंत्रण ठुकरा के तेरा निमंत्रण स्वीकार किया है, भरी सभा में तेरी चर्चा कर रहे थे। अरे इतना सुन के विदुरानी तो क्या कहना, प्रेम में झूमने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोम रोम पुलकित हो गए। आज मेरे घर गोविंद आएंगे, आज मेरे कन्हैया आएंगे। अपनी कुटिया को गाय के गोबर से लीप रही है, चौक बना रही है, रंगोलियां बना रही है, बंधनवार सजा रही है। मेरी कुटिया में आज ठाकुर जी आए। जब विदुर जी ने कहा देवी आएंगे तो क्या खिलाएंगे, चलो मैं गोपों की बजरिया जाता हूँ, कुछ मेवा मिष्ठान ले आता हूँ। अब विदुर जी कुछ लेने चले गए, तब तक विदुरानी जो है अपने घर को सजाने में लगी थी, कुटिया को। पर सोचा कि चलो एक बार नहा और लूं। स्नान करने गई और स्नानागार में थी, तब तक द्वारिका नाथ आ गए और दरवाजा खटखटा रहे। काकी, अरे ओ काकी। ब्रज में पहले यहाँ काकी बोलते थे, और जैसे ही सुना अरे इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी ध्वनि, ये किसकी है? लगता है मेरे द्वारिका नाथ आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे प्रभु आ गए। दौड़ पड़ी, और जब दौड़ पड़ी तो ये भूल गई कि कितना कपड़ा पहना है, क्या नहीं पहना, कपड़ों का तो होश ही नहीं है, शरीर की सुध भूल गई। दरवाजा खोला तो क्या देखा, बोले जिनको हृदय में बसा रखा था वो सामने खड़े हैं। आज तो प्रभु को देखकर ऐसी गदगद हो गई, झरझर आंसू बह रहे हैं, पुलकित हो गई और बात करना सब भूल गई। ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर उड़ाया और कहा कि काकी ऐसे ही देखती रहोगी कि भीतर भी ले चलोगी? फिर अरे हाँ हाँ चलिए चलिए, अरे मैं तो भूल ही गई, आओ 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 इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। बोले नहीं इधर बैठ जाओ, फिर कहती यहाँ बैठ जाओ, और एक जगह उल्टा पटला रख दिया। ठाकुर जी उल्टे ही पटले पे विराज गए।
ये क्यों हो रहा है? यह है प्रेम की दशा। प्रेम में सब भूल जाते हैं और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो क्या प्रेम है। ठाकुर जी प्रभाव से नहीं रीझते, ठाकुर जी भाव से रीझते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बड़ा वो नहीं करना तामझाम, भगवान को रिझाने के लिए हृदय से प्रेम करें। अब ठाकुर जी बैठ गए तो वो छवि इतनी प्यारी ठाकुर जी की कि विदुरानी की नजरें नहीं हट रही। सामने बैठ के टकटकी लगाए देखे, निहारे जा रही निहारे जा रही। ठाकुर ने काकी बहुत जोर की भूख लगी है, बस देखते ही रहोगी कि कुछ खाने पीने भी लाओगी? हाँ हाँ अभी अभी लाती हूँ। अभी दौड़ के हड़बड़ाती भई गई। थोड़े फल रखे थे, कौन से? केले के फल उठा के ले आई और प्रेम इतना था कि अपने हाथों छील के खिलाने लगी। मैं खुद खिलाऊंगी। अब देखो केला छीलती है, केले की गरी जो अंदर निकलती है वो कृष्ण को दे देती है, छिलका फेंक देती है। ठाकुर जी ने 2-4 तो केले खाए। विदुरानी का जो ध्यान था वो भगवान के मुख पर था, प्रेम में डूबी थी। भूल गई मैं क्या कर रही हूँ। केला छीलें, छिलका ठाकुर जी को दे दें और केला की गरी फेंक दें। अब ठाकुर जी वो छिलका देख रहे हैं, क्या करूं इसका। फिर सोचा इतने प्रेम से दिया है, फेंक दूंगा तो इसके प्रेम का तिरस्कार हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा मेरा तो नियम है, जो प्रेम से दो वो ही खा लेता हूं, चलो यही खाओ। ठाकुर जी छिलका पाने लग गए। 1-2 नहीं जाने कितने छिलके खा गए। विदुर जी आए भागते भय, देवी ठाकुर जी आते होंगे, प्रभु आ रहे होंगे। अरे बोले आ नहीं रहे होंगे, कब के आके बैठे। विदुर जी ने देखा ठाकुर जी के हाथ में केले का छिलका, सामने गरी पड़ी है। गरी देख के सब समझ गए ये तो बाबरी है, इस पागल ने ठाकुर जी को छिलका खिला दिए। अरे देवी तूने ये क्या किया? बहुत फटकार लगाई। ठाकुर जी बोले आप क्या लाए हैं? वो बढ़िया मेवाएं, मिष्ठान, रबड़ी, बढ़िया बढ़िया मीठा लाए थे। ठाकुर जी ने पाया, पाके क्या बोले, काका जी एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं कहो। बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो आपके मेवा और मिष्ठान में नहीं है। काकी के छिलके बहुत मीठे थे, क्योंकि विदुरानी के छिलके खाकर तो मुझे सब जो है सबरी के बेरों की याद आ गई। मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। सबरी के बेरों को भगवान बार बार याद करते हैं। जब जब जहां जहां भगवान का निमंत्रण हुआ राम जी का, जहां जहां निमंत्रण राम जी का हुआ, हमारे तुलसीदास बाबा ने विनय पत्रिका जी में एक बहुत बढ़िया अद्भुत बात लिखी है। वो स्वामी जी के सभी ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं, पर उन ग्रंथों में विनय पत्रिका बहुत गजब की ग्रंथ है। और जो वैष्णव वास्तव में भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए ये 5 ग्रंथ जरूर घर में रखने चाहिए और इन 5 ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय नित्य करना चाहिए।